पत्नी से पीड़ित की कहानी उसी के मुंह जबानी। इनका नाम है बागबली चौरसिया। यह कलेक्ट्रेट के बगल में चाय की गुटखे की दुकान किए हैं। यह पत्नी से भारी पड़े थे। शादी होने के बाद 2 महीने में जेवर रुपया लेकर रफू चक्कर ना तो तलाक लेने को तैयार है और न रहने के लिए तैयार है। बागबली चौरसिया क्या करे शासन प्रशासन से मांग, इसमें केस कोर्ट में चल रहा है। शासन प्रशासन इस पीड़ित की कहानी सुन के न्याय करे, इस बेचारे की मदद करे, यही हमारी शासन से अपील है। जो बात करता है यह विद प्रूफ है। यह बेचारा पत्नी के सोच में मेंटली परेशान, इसे और अगर शासन ध्यान नहीं देगा बहुत बड़े सदमे में चला जाएगा। महोबा से के गुप्ता की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। तुम बोलो, नाम बताओ। मेरा नाम बागबली चौरसिया, महोबा का रहने वाला हूँ। चाय की दुकान किया हुआ हूँ। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, शादी हुई बस्ती जिले में भादी खुर्द गाँव, गोमती प्रसाद, जिसकी मैसेज अपनी लड़कियों से धंधा करा रही है, जिसका प्रूफ भी मेरे पास है। अब तक उसकी 4 शादियाँ हो चुकी हैं, जिसमें एक उसकी मौसी का लड़का ही है, श्याम सुंदर चौरसिया। अच्छा। एक यादव से उसकी शादी हुई है, 6 और लोगों से उसके रिश्ते पाए गए हैं और मेरा जेवर और पैसा लेकर भाग गए हैं वो। कितना था तब? जो 4 बच्चों, कितना था तुम्हारा? 2.25 लाख का जेवर है मेरा और 70,000 रुपये उनने धोखे से मेरी दीदी से ले लिया था मकान बेचने के लिए, जिसमें 41,000 रुपये मेरी दीदी से लिए हैं। 30,000 रुपये शादी के बाद उसके पापा मेरे से ले गए कि हम वो मकान बेचने के बाद तुम्हारा दे देंगे, तुम्हारी दीदी का पैसा भी हमको देना है, जो अभी तक नहीं दिया गया है। इसका प्रूफ मिलेगा? हाँ, प्रूफ है। उसकी सभी बहनों ने और बहन ने बताया और उसने खुद भी कहा है कि भगवान ने जब हमें वोट दी है तो हम क्यों न मरवाएं। अच्छा, ऐसा बोला उसने? हाँ, उसने बोला, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और रिकॉर्डिंग भेजोगे? हाँ, भेज देंगे। और एक यादव महिला है जिसका नाम किरण यादव है, जो उसकी साथी है। और वहाँ के भादी खुर्द चौराहे में एक डॉक्टर है कन्हैया लाल, जिसने उसके 2 बार बच्चे भी गिरवाए हैं। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा उसका सगा बहनोई, कोई लिखता है सिंघानिया, कोई लिखता है चौरसिया, उसका सगा मौसिया लिखता है यादव और एक चौरसिया। तो ये लोग, इनकी कोई जात नहीं है, ये कौन है अभी तक पता नहीं है। मुसलमानों से धमकी दिलाते हैं, यादव से धमकी दिलाते हैं, जो जात भी बदल लेते हैं। बम्बई से एक NGO की मैडम ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझे मेरे घर से उठवाने की धमकी दी, जबकि मैंने उससे ये कहा कि मेरा केस न्यायालय में है। तो वो कह रही थी क्या होता है न्यायालय। उसके बाद उसने दोबारा मेरे पास फ़ोन किया, तब भी मैंने उससे कहा मैडम मेरा केस न्यायालय में है। फिर वो नहीं मानी, फिर भी मुझसे बोली मैं तुझे घर से उठवा लूंगी, तू मुझे जानता नहीं। NGO की मैडम? हाँ, NGO की मैडम बम्बई से है। क्या नाम है उसका? नाम मुझे पता नहीं, उसकी फ़ोटो मेरे पास है, उसका नंबर मेरे पास है। अच्छा, देंगे ये सब? हाँ, सब देंगे सर। सब देंगे क्या? उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, बम्बई वाली मैडम की भी, सबकी रिकॉर्डिंग है। जितने रिकॉर्डिंग भेजो आज तुम सबकी, जितने लड़के लड़की मेरे पास, औरतें आदमी जितने भी फ़ोन किए हैं, सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसका बहन हो, बहनोई हो, उसका मतलब कोई भी हो, मुझे ये भी नहीं पता वो लोग कौन है। कभी यादव बन जाते हैं, कभी चमार बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। कभी कभी तो ये कहते हैं, अपने पिता को मुसलमान बताते हैं और अपने आप को हिंदू बताते हैं। मतलब पिता की सिम जो है वो मुसलमान के नाम से है और बेटे की सिम जो है वो हिंदू के नाम से है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो यादव है या मुसलमान है या कौन है वो, जो मुझे बार बार धमकी दी जा रही हो। आज तक न्यायालय में मैंने कम से कम 2 साल से 1.5 साल से पैरवी कर रहा हूँ, आज तक वो न्यायालय नहीं आए हैं। मुझे मेरे बाप के ऊपर वो आरोप लगाया गया था, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मेरे पापा दारू पी के मारपीट करते हैं, मैं दारू पी के मारपीट कर, मेरा बड़ा भाई दारू पी के मारपीट करता है, मेरा पति मुझे गाली देता है। तो मैं, मेरे बाप को एक आदमी ला के दे दो, मेरे बड़े भाई को एक आदमी ला के दे दो जो ये कह दे कि हाँ ये लोग दारू पीते थे। मेरे पिता ने जिस दिन वो रिकॉर्डिंग सुनी है, मेरे पीछे पड़ा था, मैंने गलती से एक दिन रिकॉर्डिंग सुना दी, जिनकी वजह से उन्हें अटैक आ गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है? NGO की मैडम है या वो गोमती प्रसाद का पूरा परिवार है जिनने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने उनको बोला मुझे तलाक दे दो, तलाक भी नहीं दे रही हैं। बोल रही हैं मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, मैं तुमसे 4-5 लाख रुपए, उसकी माँ बोली है, मैं तुमसे पैसा लेके दिखाऊंगी। मतलब मेरा जेवर, मेरा पैसा लेके भाग गए, मेरे साथ धोखा किया, उसके बाद मुझसे पैसे मांग रहे हैं। जब मैंने
जब मेरी शादी किसने करवाई थी तुम्हारी? शादी मेरी बहन बहनों ही ने करवाई थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि इनका रिकॉर्ड क्या है। मेरी बहन बहनों बम्बई जानकारी नहीं थी उनको? नहीं, वो बम्बई में रहते हैं। इसका बाप और इसका बहन बहनों भी बम्बई में रहता है। अच्छा। धोखे में फंसाया गया है। अच्छा। शकल आप देखोगे तो बोलोगे बहुत सीधे हैं, लेकिन इनके सारे फ्रॉड करने के सबूत मेरे पास है, जिनमें वो खुद गवाही है। जो मैं बोला हूँ वो बिल्कुल सत्य है। उसने खुद कहा है, किसी और की बात नहीं मान रहा हूँ, उसने खुद ये बात कही है जो मैंने अभी कहा था। उसके बहन बहनों ही ने बताया कि हाँ ये 2 बच्चे, 1 बच्चा 2 बच्चा गिरवा चुकी है। जो उसकी पार्टनर है किरण यादव, उसने खुद बताया है। उसके सगे बहनों रमेश चौरसिया ने बताया है। और जो लड़का उसके साथ पाया गया था जब मेरा भाई छोड़ने गया, जिसका नाम श्याम सुंदर चौरसिया है, सन ऑफ लालचंद चौरसिया, जब मैंने उसको कॉल किया कि आपके यहाँ ऐसा होता है क्या, तो वो बोला वो तो बहन की रोड़ी रंडियां हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मौसी का लड़का है जो अपनी बहनों को, माँ बहन की, हिंदू धर्म में माँ बहन की गाली देता है उसके देवर के सामने, और फिर उसके घर के बाले से कहता है कि वो तो रंडियां हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो है कौन, और मुझे न्यायालय में क्यों नहीं न्याय मिल रहा है।